बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो आज हम बनाएंगे बाज़ार से बेहतर, मार्केट स्टाइल से बेहतर 100 गुना, जो हम गारंटी से कह सकते हैं हम 200 में बनाएंगे आइसक्रीम, वो भी ढेर सारी। और इसके साथ हम कुल्फ़ी भी बनाएंगे, रोल कट, वो भी आपको दिखाएंगे। बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब कुल्फ़ा आइसक्रीम बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए वो हम आपको दिखाएंगे। कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हम फॉलो करने वाले हैं, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं ये मार्केट स्टाइल जो है कुल्फ़ा आइसक्रीम बनाने की रेसिपी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ले लिए हैं 4 स्लाइस ब्रेड के। ये देख लें, हमने 4 स्लाइस ले लिए हैं और इनके जो एजेस हैं वो हम नहीं हटाएंगे। ये क्यों नहीं हटाएंगे? इसलिए कि इनकी एजेस की वजह से इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। जो हम कैरमल डालते हैं हर चीज़ में, वो नहीं डालना पड़ेगा और इसका वैसे ही कलर अच्छा आ जाएगा। ये सारे हमने ब्रेड जो है हाथों से तोड़ लिए हैं और एक ब्लेंडर जग लेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे इस तरह। तो इसमें डालेंगे इलायची दाना, 3 से 4 इलायची का हम मुंह खोल के वो हम ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और जायका आएगा और साथ ही इसके पिस जाएगा। 1 टेबल स्पून हम कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। और ये हमारे पास है दूध। 1 किलो दूध का हम इस्तेमाल करेंगे। पहले से ठंडा और बॉयल हुआ हुआ दूध है। थिक वाला दूध लेना है, विदाउट पानी के लेना है। हमने हाफ दूध इसमें डाल दिया है, तकरीबन आधा किलो, और आधा किलो हम बाद में पैन में ऐड कर देंगे। यहाँ हमने ले लिया है सॉस पैन और इसमें हमने आधा किलो दूध ऐड कर दिया है। वो वाला चीज़ें जो हमने आधा किलो दूध डाल के वो हमने पीस लिए हैं और साइड पे रख दिया है। इसमें हम डालेंगे 1 कप, हम डालेंगे शुगर। आप मीठा अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन ये वाला परफेक्ट है और बिल्कुल हमने मेजरमेंट से ये सारी चीज़ें ली हैं। अगर आपने मेरे तरीके से बनाएंगे तो फिर आपको कोई भी इशू नहीं होगा कम या ज़्यादा का। तो ये देखें, ये हमने जो पीस लिए थे ब्रेड हमने, और इसमें कॉर्नफ्लोर, दूध और इलायची, ये सारी चीज़ें पिस चुकी हैं, ये हमने डाल दिया है इसमें। क्योंकि दूध जो हमारा पहले से बॉयल हुआ हुआ था, हम दोबारा फिर आपको बता देते हैं। और जो चीनी है वो भी हमने इसमें ऐड कर दी है। अब हमने कुछ भी नहीं करना, हमने मुसलसल हाथ का इस्तेमाल करना और इसको स्टिर करते रहना है। फ्लेम को आपने स्लो रखना है, बहुत हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाना, और स्लो फ्लेम पे इसको आस्ता आस्ता हम पकाते जाएंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे और बहुत ही अच्छे से ये हमारी जो है बैटर तैयार हो जाएगा कुल्फ़ी का। यहाँ इसने कंप्लीट नहीं हो जाना, आगे इसमें बहुत सारी चीज़ें जाएंगी। वीडियो आपने अंत तक देखते रहना है। अगर वीडियो देखते देखते आप इस पॉइंट पर पहुँच ही चुके हैं तो हम आपको याद करा देते हैं, अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया, क्योंकि सिटी हांडी रोटी की कोशिश होती है कि रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए नई से नई वैरायटी लाई जाए। जो हम लाते भी हैं अपने चैनल पे, और वही चीज़ें होती हैं जो घर के सामान से बन जाती हैं और बहुत इजी और सिंपल चीज़ें लाने की हम कोशिश करते हैं। तो ये देखें, यहाँ इसको पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये हम मुसलसल इसको स्टिर करते हुए पका रहे हैं। ठीक इसने होना शुरू कर दी है। अच्छा, मैं यहाँ आपको ये भी बता देती हूँ कि मैंने दूध बॉयल हुआ हुआ ठंडा आपको 2 दफ़ा बता दिया है, लेकिन अगर आपका दूध बॉयल नहीं तो आप पहले दूध वाला जो है प्रोसीजर वो पहले करें। दूध को पहले आप बॉयल कर लें, फिर ये सारी चीज़ें इसमें डालें। तो मेरा दूध जो है पहले से बॉयल था, इसलिए हमने फ़ौरन से सारी चीज़ें डाल दी हैं। कच्चे दूध में अगर आप फ़ौरन से ये डालेंगे तो दूध इतनी जल्दी वो अच्छा थिक नहीं होगा। मैंने पहले से दूध थिक किया था, तो इसलिए ये जल्दी जल्दी मेरा बेटर जो है तैयार हो चुका है। और इसको हम इस तरह पका रहे हैं, ये देख सकते हैं। इस तरह मैंने इसको मुसलसल स्टिर करते हुए पकाया है और बहुत ही अच्छे से हमारा जो बैटर है वो तैयार हो चुका है। मैंने आपको उठा के भी दिखा दिया है, ये स्पैचुला के ऊपर कोट हो रहा है और इस तरह की कंसिस्टेंसी में हम इसको उतार लेंगे। इससे ज़्यादा थिक नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होके भी इसने काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाना है। तो अब हम इसको उतारेंगे चूल्हे से और इसको एक बाउल में डाल लेंगे। यहाँ हम हाथ को रोक देते हैं और फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो ये मैंने एक बाउल ले लिया, इसमें मैंने डाल दिया इसको
सारा अच्छे से हम साफ़ करके बाउल में डाल देते हैं और इसको पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे तकरीबन 10-20 मिनट। फिर हम इसको रखेंगे रेफ्रिजरेटर में, क्योंकि अच्छा इसको चिल्ड ठंडा होना चाहिए। फिर हम इसमें जो चीज़ें मिलानी है वो हम बाद में दिखाएंगे, क्योंकि गर्मा गर्म में हमने इसमें ये व्हिपिंग क्रीम है ये हमने मिक्स नहीं करनी थी। तो ये मेरे पास हाफ लीटर जो है व्हिपिंग क्रीम है। तो इसको एक बार अगर आप इतनी क्रीम ले लेते हैं तो 3 से 4 आपकी आइसक्रीमें बहुत ही आसानी से बन सकती हैं। क्योंकि ये देखिए मैंने आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा ली है और इसको हम हैंड बीटर से बीट करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो ये वाला जो है मार्केट से आप परचेज़ कर सकते हैं, बहुत सस्ता मिल जाता है और बहुत ही आसानी से ये बीट भी कर देता है। ये देखें यहाँ मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं बीट करते हुए और ये काफ़ी अच्छे से इसने व्हिपिंग क्रीम जो है बीट कर दी है। मैंने क्रीम को भी पहले रेफ्रिजरेटर में रखा था, ठंडी थी, लेकिन जो बाउल में हमने बीट कर रहे हैं ये भी हमने रेफ्रिजरेटर में रख के ठंडा कर किया था। अगर ये दोनों चीज़ें ठंडी होंगी तो क्रीम आपकी बहुत ही अच्छे से विप हो जाएगी। ये देखें बहुत ही अच्छे से विप हो गई है हमारी क्रीम। और इसको हम जो है साइड पे करते हैं और दिखाते हैं कि ये जो बैटर हमने पहले जो बनाया था ये भी ठंडा होके मेरे पास आ चुका है। अब हम उसी जो है बीटर के साथ इसको अच्छे से बीट करेंगे, तो ताकि इसके ऊपर जो बलाई वगैरह जो आ चुकी है वो अच्छे से बीट हो जाए और हमारी स्मूथ और सिल्की और बहुत ही यमी आइसक्रीम बने। तो इसको मैंने बीट कर लिया है। अब हम इसमें मिला देंगे व्हिपिंग क्रीम। तो ये विप करके रखी थी हमने क्रीम, ये हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरह। तो आप ये देख सकते हैं अगर इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है आपके पास तो कोई इशू नहीं है, आप इस तरह का बीटर जो है आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। 600-700 में आपको मिल जाएगा और बहुत सी आपकी लाइफ जो है आसान हो जाएगी। तो ये व्हिपिंग क्रीम मैंने इसमें डाल दी है। अब मैंने इसको स्पैचुला के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है, लेकिन एक दफ़ा मैं इसको बीटर के साथ अच्छे से फिर एक दफ़ा व्हिप करूँगी ताकि दोनों चीज़ें इक्वल यकजान हो जाएं। और ये देखें इतने सारे दूध और ब्रेड से हमारी ढेर सारी आइसक्रीम बन गई है, तकरीबन आप देख सकते हैं 2 किलो के करीब। तो अब हम इस तरह अच्छे से इसको एक दफ़ा और बीट करेंगे, ये देखें, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से बीट हो जाए। अगर आपके पास इस तरह का बीटर नहीं है तो आप इसको ब्लेंडर जग में भी कर सकते हैं, लेकिन ब्लेंडर जग में अगर बार बार डालेंगे तो बहुत सारा उसके साथ ही वेस्ट होने का खतरा होता है, बाद में वो अच्छे से साफ़ नहीं होता। इस तरह बहुत ही ईजी रहता है। तो ये हमारी आइसक्रीम जो है तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें कटे हुए बादाम ऐड कर देंगे। बादाम डालें, पिस्ता डालें या कोई भी नट्स अखरोट वगैरह आपके पास आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। यहाँ हमने जस्ट इसमें बादाम ऐड की हैं। तो बादाम हमने ऐड करके तो इसको हम स्पैचुला के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं अभी से ही बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार, मार्केट स्टाइल, मार्केट से भी हम आपको कहते हैं कि ये बेहतर बनी है। जब हमने इसको बनाया खाया तो हमने इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट पाए, फिर हमने ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो आप इस रेसिपी को आंखें बंद करके बना सकते हैं, सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए, कोई भी इशू नहीं आएगा। तो यहाँ हम ले लेते हैं एक मोल्ड हमने लिया है, एक डिब्बा लिया है एयर टाइट, तो इसमें हम डाल देते हैं। तो ये देखें डालने से इसकी थिकनेस का आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। तो हमने इस तरह डाल दिया इसमें जितनी इसमें आई है, लेकिन अभी हम इसकी रोल कट कुल्फ़ी है वो भी हम बनाएंगे एक गिलास में डाल के। तो यहाँ हमने इसमें डाल दी है और इसके ऊपर हमने डाल दिया है पिस्ता। बहुत ही मज़ेदार, बहुत लजीज और इजी तरीके से बनने वाली ये कुल्फ़ा आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। इसको अब हम रख देते हैं 6 से 7 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में। तो ये रेफ्रिजरेटर में हमने रखने जा रहे हैं, लेकिन हमने एक गिलास में भी डाल दी है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह 6 से 7 घंटे के बाद ये ठंडी होकर हमारे पास आ चुकी है। अब हम इसको चाहें तो इस तरह भी निकाल सकते हैं। ये देखें बिल्कुल पैंदा ये छोड़ रही है, लेकिन मैं इसको आपके सामने ही जिस तरह हम कोई डिज़र्ट निकालते हैं उसी तरह भी निकाल के दिखाएंगे कि बिल्कुल इसमें आइस नहीं है। बाद लोग कहते हैं कि इसमें आइस आ गई है, तो आइस का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए हमने इसको इस तरह निकाला है। और आइसक्रीम की तरह भी इसको निकाल के दिखाएंगे 3-4 तरीक़ों से, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसमें आइस बिल्कुल नहीं है। तो ये इसका टेक्सचर चेक करें इस आइसक्रीम का, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब। और ये देखें बिल्कुल इसमें आइस नहीं है।
हमने कितनी दफ़ा ये वर्ड यूज़ किया है कि बिल्कुल इसमें आइस नहीं है, तो इसमें वाकई आइस नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हमारी आइसक्रीम में आइस आ गई है, तो उसका रीज़न यही होता है कि दूध आपका अच्छा थिक नहीं होता, और क्रीम भी आपने व्हिपिंग अगर इसमें इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मार्केट स्टाइल बनेगी। तो अब हमने इस तरह भी कट करके दिखा दी है। अब ये भी आपको चेक करा देते हैं, और जो रोल कट कुल्फ़ी बनाई है वो भी हम आपको निकाल के दिखाएंगे आपके सामने। तो ये वाला जो ग्लास है ये हमने ले लिया था। अगर आपके पास स्टील का ग्लास है वो भी ले सकते हैं। तो इसको में हमने डाल दिया था। यहाँ हमने एक नाइफ ले लिया और इसके अंदर हमने इस तरह घुमा के तो इसको बाहर निकाल लेना है। ये देखें, तो छोटी सी ये कुल्फ़ी नहीं, ये इतनी बड़ी कुल्फ़ी है कि सारी फैमिली आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए, हम कटने से ही आपको पता चल रहा होगा। तो ये देखिए, हम इसको काटते हैं आपके सामने। बहुत क्रीमी, बहुत ही यमी कुल्फ़ी भी बना सकते हैं आप। अगर छोटे मोल्ड हैं तो छोटे मोल्ड में डाल के तो आप इसकी कुल्फ़ी भी बना सकते हैं। तो ये हमने काट दी है सारी। बहुत नरम, बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली कुल्फ़ा आइसक्रीम हमने आपके सामने तैयार कर दी है। और इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।